हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 79 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 29 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 13 की ही रिवीजन करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो रिवीजन वर्कशीट है ये हमारे पास। कौन सी वर्कशीट इसके साथ रिवाइज होगी? 42 नंबर की। ठीक है, चलिए पहले जल्दी से वर्कशीट देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है वो आपके पास MCQ है। देखो 1 to 3 तो ये रहे और क्वेश्चन 4 ये रहा। ठीक है ना, तो ये भी मैं आपको सॉल्व करवा के ही बताऊंगी कि कैसे आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 5 to 10 जो है ये आपको पूरे सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। आज की वर्कशीट में ना हम सिलेंडर के बारे में करने वाले हैं। तो इसका मतलब आपको सिलेंडर के फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया और वॉल्यूम हो गया। अगर कहीं वॉल्यूम लगा तो लगा देंगे। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है। इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ, सरफेस एरिया विल बी। आपसे कह रहा है अगर एक सिलेंडर की रेडियस को डबल कर दिया जाए, मतलब r से 2r कर दिया जाए, और हाइट को हाफ कर दिया जाए, मतलब h से h/2 कर दिया जाए, तो फिर सरफेस एरिया क्या होगा? डबल होगा, हाफ होगा, 4 टाइम्स होगा या सेम होगा? वो बताना है। सेम होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम कैसे सेम होगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे सेम होगा। तो देखो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, तो वो होता है 2πRh। अब अगर आप रेडियस को डबल कर दोगे, मैं यहां लिख देती हूँ न्यू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। रेडियस को डबल कर दोगे तो वो 2r हो जाएगी, तो मैंने 2r लिख दी। और h को हाफ करोगे तो वो h/2 हो जाएगा। तो देखो इस 2 से इस 2 को काट दो, फाइनली बचा क्या? 2πRh। तो पहले भी यही था सरफेस एरिया, अब भी यही है। चेंज आया? कोई नहीं आया, इसलिए इसका आंसर है सी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां आपसे कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विल बी। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का, जिसकी लेंथ और रेडियस दे रखी है। लेंथ का मतलब यहाँ पर हाइट है आपके पास। ठीक है, एक चीज आपको पहले बताना चाहूंगी, कोई भी क्वेश्चन जब भी आप ऐसे सेंटीमीटर और मीटर वाले कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो, सॉल्व करो, हमेशा चेक किया करो कि ये यूनिट सेम है या नहीं है। इस केस में सेम है, लेकिन फिर भी आपको हर क्वेश्चन में ये चेक करनी है, एक हैबिट होनी चाहिए चेक करने की। ठीक है, चलिए कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं फिर। तो CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है ना मुझको, वो होता है मेरे पास 2πRh। तो 2 पाई की जगह 22/7, r मुझे पता ही है 3.5 और h 25 है। यहां से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ गया, कट कर दो। इस 7 से इस 35 को कट किया 5, इस 5 से इस 10 को कट किया 2, इस 2 से इस 2 को कट कर दिया। इसका मतलब 22 इंटू 25, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। कई बच्चे यूनिट नहीं लगाते। लास्ट वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 78 में मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए, खुद से किया है कई बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने किया है, कई बच्चों ने क्या बहुत सारे बच्चों ने किया है। ठीक है, लेकिन ना उनमें से कई बच्चों ने लास्ट में यूनिट नहीं लगाई, लीटर। तो इन सब छोटी छोटी चीजों के नंबर कटते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यूनिट लगानी है। ठीक है ना, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है यहाँ पर। The radii of two cylinders are in the ratio 2:3 and the heights are in the ratio 5:3. The ratio of their curved surface area will be. देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर अब आपके पास दो सिलेंडर है, दोनों की रेडियाई की रेशियो दे रखी है। ठीक है, और दोनों की जो दोनों सिलेंडर है उनकी हाइट की भी रेशियो दे रखी है। अब आपको बताना है कि जो उन दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, उनकी रेशियो क्या होगी, वो आपको बताना है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है ना, तो चलिए ऐसा करते हैं। वैसे तो MCQ है, शॉर्ट में कर लेते हैं इसको। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1 रेशियो बतानी है, तो अपॉन में लिख देती हूँ अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है 2πRh होता है, पर दोनों में r लिखूं, ऐसा करती हूँ एक में छोटा r लिख लेती हूँ और छोटा r और छोटा h लिख लेती हूँ, एक में बड़ा r और बड़ा h लिख लेती हूँ, ताकि पता चल जाए दोनों के अलग अलग है। ठीक है, इस 2 से 2 कट गया, इस पाई से ये पाई कट गया, बचा आपके पास RH अपॉन में RH। तो देखो बड़े वाला r मतलब 5, और जब भी रेशियो में होता है
हम उसको x मान के करते हैं ना, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने ना हाइट लिख दी है, पहले रेडियाई का लिख लेते हैं। वैसे तो मल्टीप्लाई में आप कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे। तो 2 है, तो इसका मतलब 2x, ठीक है। और इसकी रेडियाई हो जाएगी 3x, ठीक है ना। हाइट वाले को हम ऐसा करते हैं y मान लेते हैं, तो 5y और इसकी हो जाएगी 3y। एक बार दोबारा रिपीट कर दो ये वाला स्टेप। देखो r और r तो 2:3 था, तो मैंने क्या किया 2x और 3x लिख दिया, ठीक है। उसके बाद h और h तो वो 5:3 था, तो मैंने क्या किया 5y और 3y लिख दिया, ठीक है। अब तो x से x कट गया, y से y कट गया, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, इसका मतलब 10:9 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां आपसे कह रहा है इफ R1 and R2 be the outer and inner radius of a hollow cylinder of height h, then the total surface area of cylinder will be। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर आपसे hollow cylinder की, ठीक है। तो आपको कह रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। R1 और R2 जो है उसकी आउटर और इनर रेडियस है, हाइट तो सेम ही होगी, सिर्फ रेडियस चेंज होती है। पहले एक बार सिलेंडर बना लूं। अब देखो इनर रेडियस ये वाली दे रखी है, आउटर रेडियस ये दे रखी है। तो अगर मैं ये इनर वाले में कर्व्ड सरफेस एरिया लगाऊं तो वो होगा 2 पाई, R1 मेरी आउटर है और R2 मेरी इनर है, 2 पाई R2H, ठीक है ना। और अगर मैं आउटर वाले में कर्व्ड सरफेस एरिया लगाऊंगी तो 2 पाई R1H होगा, ठीक है ना। अब रही बात ये भी तो आएगा, इसको कैसे लिखेंगे हम। तो देखो अगर इस बड़े वाले सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं तो ये बीच का पोर्शन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। एक बार दोबारा रिपीट करूं, बड़े वाले के लिए मेरे पास R1 थी रेडियस और छोटे वाले के लिए R2 थी, इनर वाले के लिए। तो बीच का पोर्शन निकालना है जो ये मैं शेड कर दूं। तो बड़े वाले के एरिया में से आउटर में से इनर वाले का रेडियस सॉरी एरिया माइनस कर दूंगी, तो यही आएगा ना, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। अब आर की जगह एक बार R1 लिख दिया, एक बार R2 लिख दिया। अब एक ही ऐसे ऊपर है एक नीचे, तो 2 हो जाएगा। तो यहां से पाई कॉमन ले लिया, तो ये आ गया R1 का स्क्वायर और ये आ गया R2 का स्क्वायर। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, एक तो ये आउटर वाला, इनर वाला और ये वाला, है ना। तो 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 पाई तो तीनों में से ही कॉमन आ रहा है, ले सकती हूँ मैं तीनों में से कॉमन, लेकिन फिलहाल मैं इन दोनों में से ले रही हूँ 2 पाई को कॉमन। तो यहाँ पर बचा मेरे पास R1H, H भी ले लेते हैं कॉमन, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचा, एक सेकेंड फिर इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर बचा R1 और यहाँ पर बचा R2, ठीक है ना। अब यहाँ इसको ऐसे ही रहने देते हैं, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं, a प्लस बी और a माइनस बी। अब ध्यान से देखो ये और ये दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रहा है, और 2 पाई भी आ रहा है, बस अब ले लो। अब आपका आंसर आ चुका है। अंदर यहां पर तो h बचा, ठीक है, प्लस यहां पर बचा R1 माइनस R2, मिल गया आंसर सेकेंड वाला, ठीक है ना। तो ये यहां से आया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। क्या कह रहा है आपसे, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का पहले से ही 88, अब आपको डायामीटर निकालनी है और हाइट दे रखी है। तो अगर हम वैसे देखें तो CSA ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है 2 पाई RH। CSA मुझे पहले से ही पता है 88 है, 2 ऐसी पाई की जगह पाई की वैल्यू, R नहीं पता,
डायमीटर निकालनी है ना, तो आर पता होनी चाहिए उसके लिए। अब आर नहीं पता तो यहाँ से निकाल लेंगे हम आर। एच मुझे 14 दे रखा है, सॉल्व करना है बस। 7 डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का, 2 मल्टीप्लाई का था इधर आके डिवाइड का, 22 भी डिवाइड का, 14 भी डिवाइड का, आर को यहीं छोड़ देते हैं। इसको इससे कट कर देते हैं 4 पे, है ना। इसको इससे कट कर देते हैं 2 पे, इसको इससे कट कर देते हैं 7 पे, 7 को 7 से कट कर देते हैं। फाइनली R1 आ गया। लेकिन हमको डायामीटर चाहिए, हमें R नहीं निकालना। पर डायामीटर तभी आएगा जब R पता होगा। तो 2 इंटू R, इसका मतलब 2 इंटू 1 आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए 6 पे आ गए हम। आपसे कह रहे हैं a rectangular sheet of dimension 33 into 18 centimeter is rolled along its breadth to form a cylinder. Find the radius of the cylinder. देखो आपने पता है यहाँ क्या किया, आपके पास ना एक रेक्टेंगुलर शीट थी। आप पता है इसे घर पे एज ए एक्टिविटी करके देख सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, आप अपनी नोटबुक का कोई भी पेज ले लो, रेक्टेंगल शेप का ही होता है वो, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको ब्रेथ की साइड से फोल्ड किया है along its breadth, और एक क्या बना दिया यहाँ पर, सिलेंडर बना दिया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि सब जने कॉपी के एक पेज को फाड़ो और उसके बाद ये बना के देखो, बिल्कुल नहीं। कोई भी आप पे वेस्ट पेपर हो उससे आप इसको ट्राई करके देखिएगा। कॉपी से सिलेंडर बनाइएगा जरा एक बारी। कई बार हमारे हाथ में कॉपी का पेज होता है, हम उसे रोल कर देते हैं, करते हैं ना, हाथ में होता है तो पेपर, तो वो सिलेंडर ही बन जाता है, ठीक है। तो आपने वो रोल कर दिया ब्रेथ की साइड से, तो इसका मतलब ये जो 18 थी, अब ये 18 इसकी हाइट बन गई होगी, और जो ये 33 था ये पूरा बन गया होगा। एक बार आप प्लीज रोल जरूर करके देखिएगा मेरे कहने पे। एक पेपर को, कोई भी वेस्ट पेपर लीजिएगा, उसको रोल कीजिएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा ये हाइट कैसे बनी, और ये आपका इसका ये पूरे का ये बाहर बाहर का बन गया। इसका मतलब पेरीमीटर बन गया ना ये, तो 33, है ना। तो पेरीमीटर जो बना मेरा, वो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, वो होता है मेरे पास 2 पाई आर, ठीक है ना। ये मुझे 33 पता है, 2 पाई की जगह पाई, आर नहीं पता, तो 33 इंटू 7, ये डिवाइड का था मल्टीप्लाई का हो गया, ये दोनों आके नीचे डिवाइड के हो गए। 11 से इसको भी कट कर दिया, 11 से इसको भी कट कर दिया, तो आर मेरे पास कितना आ गया, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिर्फ रेडियस निकालनी थी, बाकी कुछ सॉल्व नहीं करना है। अगर हमसे कहता कर्व सरफेस एरिया निकालो सिलेंडर का, तो हम निकाल देते। हमें एच भी पता है और आर भी पता है, पर उसने हमसे मांगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये करके जरूर देखिएगा पेपर को एक बार सब जने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ हमसे कह रहे हैं अ रोलर 1.5 मीटर लॉन्ग हैज अ डायमीटर ऑफ 70 सेंटीमीटर। एक रोलर है, रोलर आप सबने देखा है, सिलेंडर की शेप में होता है रोलर, है ना। कई बच्चों ने देखा होगा, ऐसा नहीं देखा होगा। वो 1.5 मीटर लॉन्ग है। इसका मतलब कि ना ये आपको उस रोलर की हाइट दे रखी है और डायमीटर दे रखा है, ठीक है। हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट टेक टू लेवल अ प्ले ग्राउंड मेजरिंग इतना। अब वो कितने चक्कर लगाएगा उस प्ले ग्राउंड में, ठीक है। रोलर प्ले ग्राउंड की आपको डायमेंशंस दे रखी। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ बोला था कि जब भी यूनिट दे रखी हो मीटर और सेंटीमीटर में, एक बार चेक करना है ना, बिल्कुल चेक। देखिए जरा, मीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर, तो एक तो अलग है। अब कई बच्चों को यहाँ ये कंफ्यूजन होती है, मैम मीटर को सेंटीमीटर में करें या फिर सेंटीमीटर को मीटर में करें, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आंसर दोनों ही केस में सेम आने वाला है, सिर्फ पॉइंट्स का फर्क होगा। मीटर में और सेंटीमीटर में किसी में भी कर सकते हो, लेकिन हमें तो टाइम सेव करना है ना एग्जाम में। तो आप देखो यहाँ पर 3 यूनिट मीटर में, सिर्फ एक ही यूनिट सेंटीमीटर में, तो ऐसा करते हैं ना, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। इन तीनों को सेंटीमीटर में करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको कर लेते हैं, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे, मीटर में कर लेंगे, ठीक है। चलिए करें अभी यहाँ पर। तो डायामीटर, चलो पहले इसको ही कर लेते हैं। डायामीटर दे रखी है 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आने वाली है, 70 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो नहीं कहूंगी मैं आप इसको कि इन यूनिट्स को याद करो कि 100 से कब डिवाइड होता है, कब मल्टीप्लाई होता है।
क्योंकि मैंने इसकी एक अलग से ही वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको मेजरमेंट टेबल में ये सब कुछ सिखा रखा है कि हम मीटर से सेंटीमीटर पे कैसे जाएंगे, सेंटीमीटर से किलोमीटर पे कैसे जाएंगे, डिवाइड कब होगा, मल्टीप्लाई कब होगा। मैं उसका लिंक जरूर आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जिन बच्चों को ये अभी तक कंफ्यूजन है कि इन यूनिट्स को कैसे चेंज करते हैं, वो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हाइट भी हमको दे ही रखी है, वो हमको दे रखी है 1.5 मीटर। हाँ, तो आपसे कह रहा था नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने। देखो एक चक्कर में ये जो रोलर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा एक चक्कर में। इमेजिन करके देखो, रोलर अगर प्लेग्राउंड में रोल हो रहा है, मतलब तो ऐसा अगर कोई रोलर है प्लेग्राउंड में जाएगा ये, तो एक बार जब राउंड लेगा, एक रेवोल्यूशन जब लेगा, तो मतलब उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कवर हो रहा है ना, है ना। तो चलिए वही निकाल देते हैं फिर हम यहाँ पर। CSA ऑफ रोलर तो कितना आएगा, 2πRH ना। तो 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.35 और एच की जगह 1.5। ठीक है, पॉइंट हटाया, यहाँ 100 आ गया, पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ गया। इस 7 से इस 35 को काट दिया 5 पर। ठीक है ना, अभी और कुछ कट रहा है, हाँ इस 2 से इस 5 को काट देते हैं ताकि ये 5 से 5 कट जाए। तो 22 इंटू में 15 अपॉन में 100 बचा। इसका मतलब 330 अपॉन में 100 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, 3.3 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया आया है किसका, रोलर का। अब मुझे तो वो प्लेग्राउंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बतानी है ना, प्लेग्राउंड के लिए लेवल जो कर रहा है वो प्लेग्राउंड को कर रहा है, इसका मतलब उसका एरिया भी पता होना चाहिए। तो अगर हम एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालेंगे तो प्लेग्राउंड तो रेक्टेंगल शेप का होता है ना, तो L इंटू बी होगा। इसका मतलब 50 इंटू 33, तो कितना आएगा आपके पास 1650। आगे मीटर स्क्वायर। बस अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आप निकाल सकते हो। वो कितने आएंगे आपके पास, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जितना इसका एरिया है उसको क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे CS से ऑफ अ रोलर। ठीक है ना, तो 1650 डिवाइडेड बाय 3.3, आंसर आ जाएगा आपके पास 500। इसका मतलब 500 रेवोल्यूशंस ये रोलर लेगा इस प्लेग्राउंड के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। Find the total surface area of a right circular cylinder of base radius 7 cm and height 14 cm. देखो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, रेडियस हाइट दोनों दे रखी है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है इसका मतलब। तो TSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर तो क्या होता है वो 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह r, r की जगह r, h की जगह h, कट कर दिया। ठीक है, तो 2 इंटू 22 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ गया। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लग रहा है ना, चलो देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर in the shape of cylinder having same base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the cardboard to the competitors. If there were 35 competitors, how many cardboards was required to be brought for the competition? देखो एक ना कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, तो बच्चों को बोला गया उसमें पार्टिसिपेट करना है। करना क्या है उनको, पेन होल्डर बनाना है सिलेंडर की शेप का। वैसे भी पेन होल्डर ज्यादातर सिलेंडर की शेप के ही होते हैं, और शेप्स के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर स्पेशली बोला गया सिलेंडर की शेप का बनाना है। अब जब पेन होल्डर है तो ऊपर से तो ओपन होगा, तभी तो आप उसमें सामान रख पाओगे, है ना। पेन होल्डर की आपको रेडियस और हाइट दोनों चीजें गिवन है। अब जब आप लोग ये पेन होल्डर बनाओगे तो इसके लिए आपको मटेरियल तो चाहिएगा, तो कार्डबोर्ड दिया जाएगा। अब अगर 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब 35 लोग बना रहे हैं, 35 स्टूडेंट्स बना रहे हैं,
तो कितना कार्डबोर्ड आपको चाहिएगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो अब हम कैसे पता लगाएं कि कितना कार्डबोर्ड हमें चाहिएगा। तो अगर जैसे आप देख रहे हो मेरे पास ये है, ऐसा कुछ एक पेन होल्डर है, तो ये ऊपर से तो ओपन है, तो मैं क्या करती हूँ पता है, अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ले लूं प्लस ये एरिया ले लूं, एरिया ऑफ सर्कल, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया यही तो होता है जिसमें ये दोनों इंक्लूड नहीं होते, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेती हूँ और साथ के साथ उसमें ये एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर देती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना एक पेन होल्डर के लिए कितना चाहिएगा, उसके बाद मैं 35 को निकाल लूंगी, है ना। तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं फिर हम यहाँ पर। तो पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, तो वो क्या आएगा इसका सी एस से, तो इसका सी एस से होता है मेरे पास 2 पाई आर एच, और सर्कल का एरिया होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, सब चीज मुझको गिवन है, तो कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से पाई ले सकते हैं कॉमन, तो 2 आर भी ले सकते हैं एक, ठीक है। कॉमन पता है हम इसलिए लेते हैं ताकि ना हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, दो बार उन्हीं चीज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ से, अच्छा ये बार बार गलत हो ही जा रहा है, हाँ देखो, तो मैंने यहाँ से एक तो पाई कॉमन ले लिया, एक आर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा मेरे पास 2, ये दोनों तो बाहर गए एच, और एक आर बच गया, तो पाई की जगह 22/7, आर मुझको दे रखा है 3, ठीक है, एच मुझे दे रखा है 10.5, आर मुझे दे रखा है यहाँ पर 3, ठीक है ना यहाँ तक आपके। अब ये हो गया मेरे पास 3 2 6 66/7। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10.5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो वो मेरा आएगा 21, उसमें 3 प्लस करना है, तो जब हम इसमें 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 24, ठीक है। अब 66 को 24 से इंटू कर देते हैं, तो 1584 डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं इसको, तो 266 आएगा आपके पास, ठीक है ना। राउंड फिगर मैं लिख देती हूँ, अप्रॉक्स में आ रहा है आंसर, तो 266 लिख देते हैं, ये मैंने अप्रॉक्स में लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक के लिए, ठीक है। मुझे किसके लिए, कितनों के लिए निकालना है, मुझे 35 के लिए निकालना है, तो इसका मतलब मैं इसको 35 से इंटू कर दूं, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, फिर क्या चाहिए था, कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड ना, तो वही लिखते हैं हम यहाँ पर, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड 35 से इंटू करना है ना, तो वही अप्रॉक्स में आंसर आएगा, तो मैं राउंड करके यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर भी राउंड किया है, ये मैं अप्रॉक्स लिख देती हूँ साइड में ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब इतना कार्डबोर्ड चाहिएगा, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड 7920, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर and the outer diameter being 4.4 centimeter square. Find its inner curved surface area, outer curved surface area, total surface area. 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर। देखो एक पाइप है, उस आपको उसकी हाइट दे रखी है, अब पाइप है तो इनर और आउटर दोनों ही होगा उसके अंदर डायमीटर, है ना, तो मैं दोनों से रेडियस निकाल सकती हूँ। आप पाइप देखिएगा घर पे, आपके पास, आपके घर में सबके पास होंगे पाइप, उसमें देखिएगा 2 रेडियस होती है, मतलब ऐसे ऐसे ना 2 सर्कल बने हुए होते हैं, तो इनर और आउटर की बात हो रही है ना इसका मतलब, तो फिर है ना। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए हमारे को इनर रेडियस चाहिए होगी, और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए होगी, आउटर रेडियस चाहिए होगी, ठीक है। तो हम यही करते हैं, फिर दोनों की पहले रेडियस निकाल लेते हैं, और टोटल में तो इनर भी ले लेंगे और आउटर भी ले लेंगे, है ना, और जो इनके बीच का गैप है वो भी ले लेंगे, ये करेंगे ना। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कैसे करने वाले हैं इसको। देखो इनर रेडियस मैं यहाँ निकालती हूँ, ठीक है, इसको मैंने R1 मान लिया, तो वो हो जाएगी मेरे पास, इनर डायमीटर है 4, तो 4/2, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर। यूनिट्स चेक कर लें, भूल गई मैं करना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में, ठीक है। आउटर रेडियस भी निकाल लेती हूँ,
इसको हम R2 मान लेते हैं, तो 4.4 अपॉन में 2, इसका मतलब हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। हाइट तो मुझे पहले से ही दे रखी है, इसको h मानते हैं, 77 सेंटीमीटर। चलिए ये फर्स्ट पार्ट यहाँ नहीं है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है ना, तो CSA ऑफ इनर सरफेस ऑफ पाइप, तो वो होगा आपके पास 2 पाई RH। तो 2 इंटू में पाई इंटू में R इंटू में H, इसको इससे काट दो, 11 आ जाएगा। तो 2 इंटू में 22 इंटू में 2 इंटू में 11, यही बचा, बाकी सब तो कट गया। तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड अब क्या निकालना है हमारे को, आउटर निकालना है, सेम ऐसे ही निकलेगा। तो CSA ऑफ आउटर सरफेस ऑफ पाइप, तो 2 पाई RH ही, बस R, अच्छा यहाँ पर R1 लिख दीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ पर ये R2 हो गया, 2 पाई की जगह पाई, R2 की जगह 2.2 और H की जगह 77, ये कट होके यहाँ पर 10 आ गया, इसको इससे कट कर दिया 11। ठीक है ना, तो अब जब हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू में 22 इंटू में 22 इंटू में 11 डिवाइडेड बाय 10, यही बचा हमारे पास। तो इसको जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट पार्ट है गया थर्ड पार्ट, कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे कैसे, देखो टोटल में इनर भी आ गया और आउटर भी आ गया, दोनों आ गए ना, साथ के साथ में एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड ऑफ द पाइप भी आ गए, अगर पाइप ऐसा है। ठीक है, तो अब वो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर लिख देते हैं TSA। तो एक तो आ गया 2 पाई R1H, एक आ गया 2 पाई R2H, ये तो वही इनर और आउटर वाले, और एक आपके पास आ जाएगा 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये भी हमने पीछे भी किया है क्वेश्चन, एक MCQ इससे रिलेटेड है ना। इन दोनों की वैल्यू तो मुझको पता है, तो मैं वही रखूंगी, 968 और 1064.8। इसकी नहीं पता, इसकी सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई की जगह पाई, R2 स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2.2 का स्क्वायर, माइनस R1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो 2032.8 आ गया, प्लस 2 इंटू 27/2। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा पूरा माइनस करके आ जाएगा 0.84। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5.28, बस प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया 2038 अपॉन में 08 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ से पॉइंट हटा के 100 ले सकते हो और उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ये पॉइंट है। ठीक है, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये थे आपके पास 3 क्वेश्चंस, इसमें 3 पार्ट्स थे करने के, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो आसान सी वर्कशीट थी, पूरी सिलेंडर पे बेस्ड थी हमारी। ठीक है, आज की वर्कशीट 79 कंप्लीट हो गई। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।